उधर सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का पाकिस्तान पर बड़ा हमला सामने आया है, जहां पर पाकिस्तान की सेना पर उन्होंने तंज कसा है और ये कहा है कि आप हारे या जीते वो कहेंगे फील्ड मार्शल। तो ये उपेंद्र द्विवेदी की ओर से पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला गया है और अब ये कहा गया है कि जिस तरीके से उनकी ओर से तंज कसा गया उपेंद्र द्विवेदी की ओर से, और ये कहा गया कि भाई किस बात को लेकर के पाकिस्तान की सरकार और सेना जो है जीत का दावा कर रही है। और तंज कसते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि आप किस बात को लेकर के इतने उत्साहित दिखाई दे रही हैं, कि आप हारे या जीते ये तो वही बताएंगे, लेकिन हमारी सेना प्रमुख को फील्ड मार्शल बना दिया गया। पाकिस्तान की सेना की जब हम बात करते हैं तो किस बात के लिए बनाया गया, ये उपेंद्र द्विवेदी की ओर से सवाल पूछा गया है। तो जरा सोचिए कि जिस तरीके से एक के बाद एक हमले देख रहे हैं आप, जहां पे एक तरफ घाटी में ऑपरेशन चल रहा है तो उपेंद्र द्विवेदी की ओर से पाकिस्तान पर बड़ा हमला। So narrative management system is something which we realize in a big way because victory is in mind. It's always in mind. If you ask to a Pakistani whether you lost or won, you say, my chief has become field marshal, we must have won only, that's why he's become field marshal. so what I'm saying that this is how you can influence the population. और सीधे रुख करते हैं सहयोगी गुरसिमरन का। गुरसिमरन, ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रही हैं। कल एपी सिंह ने बड़े खुलासे किए थे वायुसेना के ऑपरेशन को लेकर, तो आज उपेंद्र द्विवेदी की ओर से भी पाकिस्तान पर तंज कसा गया है और ये कहा गया है कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की आवाम ने, मीडिया ने, सेना ने सिर्फ झूठ फैलाया, सिर्फ लोगों को भ्रमित किया। देखिए, स्वाभाविक तौर पर और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि पाकिस्तान के पास अब कहने के लिए सिर्फ ये बचा है कि हम तो जीते ही होंगे, तभी जो है आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाया गया है। तो ये भी बताता है कि पाकिस्तान की मजबूरियां क्या रही होंगी आसिम मुनीर को जब आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल बनाया गया, क्योंकि वो अपनी आवाम को ये बताना चाहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बुनियान उन मसरूर, जो पाकिस्तान के ऑपरेशन का नाम था, उसमें पाकिस्तान की फतेह हुई थी। इसीलिए बताने के लिए उन्हें मजबूरन आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाना पड़ा। इसके साथ साथ भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने न सिर्फ यह बताया कि किस तरह पाकिस्तान सोशल मीडिया के जरिए एक नैरेटिव वॉर जीतना चाहता था, बस इसके अलावा उन्होंने पूरी रणनीति कैसे रही, कैसे जो है 23 अप्रैल को पुलवामा पहलगाम आतंकी हमले के एक दिन बाद किस तरह रक्षा मंत्री ने कहा कि अब बस और नहीं। उसके बाद 25 तारीख को भारतीय सेना की उधमपुर में उत्तरी कमान में भारतीय सेना के प्रमुख का जो दौरा, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और प्रधानमंत्री की तरफ से सभी सेनाओं को एक फ्री हैंड दिया जाना कि अब आप लोग तय करेंगे कि हमें जो है पहलगाम आतंकी हमले का बदला कैसा लेना है। हर एक चीज़ जो है भारतीय सेना प्रमुख की तरफ से बताई गई और ऐसे समय में जब कल हमने देखा कि पाकिस्तान के जब जो एयरक्राफ्ट गिराए गए उसके बारे में जानकारी भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह की तरफ से दी गई, तो अब भारतीय सेनाएं लगातार ये बता रही हैं कि किस तरह इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और खासतौर पर पाकिस्तान ने जो एक छंब युद्ध जीतने की कोशिश की, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की सोशल मीडिया और उसके साथ साथ अपने जो ISPR और ISI के प्रॉक्सीज के जरिए, उसको भारत ने किस तरह से ध्वस्त किया है। तो गुरसिमरन, यहां पर हम जानकारियां साझा कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से भारतीय सेना के पास तो सबूत है, भारतीय सेना के पास तो प्रमाण है इस बात का कि हमने पाकिस्तान को कितनी धूल चटाई, घुस करके मारा, कितने फाइटर जेट्स गिराए, लेकिन पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ झूठ है, एक नैरेटिव है जिसके चलते वो अपने देश की आवाम को भी बेवकूफ यहां पर बना रहे हैं। और यही वजह है कि अब ऑपरेशन सिंदूर बीतने के इतने दिनों के बाद अब उस सिंदूर ऑपरेशन को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं और उपेंद्र द्विवेदी ने तो पाकिस्तान को यहां पे कलई खोल दी है, उनका झूठ दुनिया के सामने रख दिया है। उधर सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का पाकिस्तान पर बड़ा हमला सामने आया है, जहां पर पाकिस्तान की सेना पर उन्होंने तंज कसा है और यह कहा है कि आप हारे या जीते वो कहेंगे फील्ड मार्शल। तो ये उपेंद्र द्विवेदी की ओर से पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला गया है और अब ये कहा गया है कि जिस तरीके से उनकी ओर से तंज कसा गया उपेंद्र द्विवेदी की ओर से, और ये कहा गया कि भाई किस बात को लेकर के पाकिस्तान की सरकार और सेना जो है जीत का दावा कर रही है। और तंज कसते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि आप किस बात को लेकर के इतने उत्साहित दिखाई दे रही हैं, कि आप हारे या जीते ये तो वही बताएंगे, लेकिन हमारी सेना प्रमुख को फील्ड मार्शल बना दिया गया। पाकिस्तान की सेना की जब हम बात करते हैं तो किस बात के लिए बनाया गया, ये उपेंद्र द्विवेदी की ओर से सवाल पूछा गया है। तो जरा सोचिए कि जिस तरीके से एक के बाद एक हमले देख रहे हैं आप, जहां पे एक तरफ घाटी में ऑपरेशन चल रहा है तो उपेंद्र द्विवेदी की ओर से पाकिस्तान पर बड़ा हमला। So narrative management system is something which we realize in a big way because victory is in mind. It's always in mind.
If you ask to a Pakistani whether you lost or won, you say, my chief has become field marshal, we must have won only, that's why he's become field marshal. So what I'm saying that this is how you can influence the population. और सीधे रुख करते हैं सहयोगी गुरसिमरन का। गुरसिमरन, ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रही हैं। कल एपी सिंह ने बड़े खुलासे किए थे वायुसेना के ऑपरेशन को लेकर, तो आज उपेंद्र द्विवेदी की ओर से भी पाकिस्तान पर तंज कसा गया है और यह कहा गया है कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की आवाम ने, मीडिया ने, सेना ने सिर्फ झूठ फैलाया, सिर्फ लोगों को भ्रमित किया। देखिए, स्वाभाविक तौर पर और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि पाकिस्तान के पास अब कहने के लिए सिर्फ ये बचा है कि हम तो जीते ही होंगे, तभी जो है आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाया गया है। तो ये भी बताता है कि पाकिस्तान की मजबूरियां क्या रही होंगी आसिम मुनीर को जब आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल बनाया गया, क्योंकि वो अपनी आवाम को ये बताना चाहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बुनियान उन मसरूर, जो पाकिस्तान के ऑपरेशन का नाम था, उसमें पाकिस्तान की फतेह हुई थी। इसीलिए बताने के लिए उन्हें मजबूरन आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाना पड़ा। इसके साथ साथ भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने न सिर्फ यह बताया कि किस तरह पाकिस्तान सोशल मीडिया के जरिए एक नैरेटिव वॉर जीतना चाहता था, बस इसके अलावा उन्होंने पूरी रणनीति कैसे रही, कैसे जो है 23 अप्रैल को पुलवामा आतंकी, पहलगाम आतंकी हमले के एक दिन बाद किस तरह रक्षा मंत्री ने कहा कि अब बस और नहीं। उसके बाद 25 तारीख को भारतीय सेना की उधमपुर में उत्तरी कमान में भारतीय सेना के प्रमुख का जो दौरा, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और प्रधानमंत्री की तरफ से सभी सेनाओं को एक फ्री हैंड दिया जाना कि अब आप लोग तय करेंगे कि हमें जो है पहलगाम आतंकी हमले का बदला कैसा लेना है। हर एक चीज जो है भारतीय सेना प्रमुख की तरफ से बताई गई। और ऐसे समय में जब कल हमने देखा कि पाकिस्तान के जब जो एयरक्राफ्ट गिराए गए उसके बारे में जानकारी भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह की तरफ से दी गई, तो अब भारतीय सेनाएं लगातार ये बता रही हैं कि किस तरह इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और खासतौर पर पाकिस्तान ने जो एक छंब युद्ध जीतने की कोशिश की, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की सोशल मीडिया और उसके साथ साथ अपने जो ISPR और ISI के प्रॉक्सीज के जरिए, उसको भारत ने किस तरह से ध्वस्त किया है। तो गुरसिमरन, यहां पर हम जानकारियां साझा कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से भारतीय सेना के पास तो सबूत है, भारतीय सेना के पास तो प्रमाण है इस बात का कि हमने पाकिस्तान को कितनी धूल चटाई, घुस करके मारा, कितने फाइटर जेट्स गिराए, लेकिन पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ झूठ है, एक नैरेटिव है जिसके चलते वो अपने देश की आवाम को भी बेवकूफ यहां पर बना रहे हैं। और यही वजह है कि अब ऑपरेशन सिंदूर बीतने के इतने दिनों के बाद अब उस सिंदूर ऑपरेशन को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं और उपेंद्र द्विवेदी ने तो पाकिस्तान को यहां पे कलई खोल दी है, उनका झूठ दुनिया के सामने रख दिया है। फील्ड मार्शल, तो ये उपेंद्र द्विवेदी की ओर से पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला गया है और अब ये कहा गया है कि जिस तरीके से उनकी ओर से तंज कसा गया उपेंद्र द्विवेदी की ओर से, और ये कहा गया कि भाई किस बात को लेकर के पाकिस्तान की सरकार और सेना जो है जीत का दावा कर रही है। और तंज कसते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि आप किस बात को लेकर के इतने उत्साहित दिखाई दे रही हैं, आप हारे या जीते ये तो वही बताएंगे, लेकिन हमारी सेना प्रमुख को फील्ड मार्शल बना दिया गया। पाकिस्तान की सेना की जब हम बात करते हैं तो किस बात के लिए बनाया गया, ये उपेंद्र द्विवेदी की ओर से सवाल पूछा गया है।